तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे अभी हम अपने लॉस ड्यू टू एंगल स्लिप का और फ्रिक्शन, तो बोथ केस को कंसिडर करके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कहता है ए पोस्ट टेंशन केबल ऑफ B 10 meter long is initially tensioned to a stress of 1000 Newton per millimeter square at one end. और कह रहा है if the tendons are curved, if the tendons are curved so that the slope is 1 in 24 at each end. If the tendons are curved with an area of 600 millimeter square, calculate the loss of pre-stress due to friction given the following data, ठीक है। कहता है कि डेटा में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डक्ट एंड केबल, इसको हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, और इसकी वैल्यू दी है 0.55। इसके बाद है सेकंड गिवन डेटा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट, इसकी वैल्यू दी है 0.0015 पर मीटर, ठीक है। कह रहा है और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ड्यूरिंग एंकरिंग if there is a slip of 3 millimeter at the jacking end, calculate the final force in the cable and the percentage loss of pre-stress and the percentage loss of pre-stress due to friction and slip, ठीक है। और कहता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है, 210 किलोमीटर पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि पोस्ट टेंशन केबल ऑफ बीम 10 मीटर लॉन्ग है स्पैन, और इनिशियली इसको टेंशन किया जा रहा है, मतलब पोस्ट टेंशन किया जा रहा है 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एट वन एंड, ठीक है। इफ द टेंडन्स आर कर्व्ड सो दैट द स्लोप इज 1 in 24, टेंडन्स को इस तरह से कर्व किया गया है कि हर एक एंड पे जो हमारा स्लोप बन रहा है टेंडन का, वो बन रहा है 1 into 24 एट ईच एंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एरिया केबल का दिया हुआ है 600 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का लॉस निकालना है। यहाँ पे दिया है फ्रिक्शन का लॉस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको म्यू चाहिए 0.55, ठीक है।
फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दिया है, के का वैल्यू दिया है, इसको के कहते हैं। के ये वेव इफेक्ट का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसको के कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.0015 दिया है पर मीटर में। अल्फ़ा भी लगता है, अल्फ़ा हम निकालेंगे यहाँ पे, तो बहुत स्लोप है उसके बीच का एंगल निकालेंगे अल्फ़ा, ठीक है। और म्यू अल्फ़ा प्लस के एक्स, एक्स हमको पता है लेंथ हमारा 10 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम कि हमारा इनिशियल स्ट्रेस जब दिया है हमारा 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमको इसमें फाइनल हमको निकालना है फोर्स केबल में कितना बच रहा है, अगर फ्रिक्शन लॉस हो जा रहा है या हमारा एंकर स्लिप हो जा रहा है तो उसके बाद कितना होगा। इसके लिए हमको पहले इनिशियल फोर्स देखना पड़ेगा। इनिशियल स्ट्रेस दिया है तो इनिशियल फोर्स कितना होगा, इनिशियल फोर्स होगा मेरा स्ट्रेस, इनिशियल स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ केबल, तो 1000 इंटू 600, ये हमारा 6 इंटू 10⁵ न्यूटन आता है। इनिशियल फोर्स हमारा ये है, ठीक। अब देखते हैं लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम बता चुके हैं कितना होता है, ये होता है हमारा P0 इंटू म्यू अल्फ़ा प्लस के एक्स, ये हमारा लॉस होता है, ठीक है। अब अल्फ़ा निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो अल्फ़ा क्या होगा, अगर एक दोनों एंड के बीच का एंगल और जो दोनों एंड में जो स्लोप बना रहा है वो एंगल, और 10 तो हम देखेंगे एक 1/24 है तो 1/24, दूसरा भी 1/24 है, दोनों के बीच का एंगल, तो एक अगर प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो 1/24 प्लस 1/24 दोनों के एंगल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा 2/24 यानी कि 1/12, ठीक है। और एक्स की वैल्यू दी तो यहाँ पे सब डेटा दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 6 इंटू 5, और म्यू हमारा है 0.55, ठीक है, इंटू अल्फ़ा हमारा 1/12 है प्लस के की वैल्यू हमारी दी हुई है, के की वैल्यू दी है 0.0015 पर मीटर में है, तो यहाँ पे हम एक्स भी मीटर में ले सकते हैं, एक्स हमारा 10 मीटर है। इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे, तो एक गलती में यहाँ ये कर दी कि P0 की जगह हम स्ट्रेस लेते हैं और Px हमारा भी स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे फोर्स ना लेकर के हम फिर से स्ट्रेस लिखेंगे, स्ट्रेस हमारा 1000, ये मिस्टेक होगा, तो ये मान हुआ 1000 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, प्लस 0.0015 इंटू 10, इसकी वैल्यू आती है 60.833 यानी कि 61 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो ये हमारा लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हुआ ये क्या है, ये स्ट्रेस, मतलब एक तरह का फ्रिक्शन जो जनरेट कर रहा है स्ट्रेस, ठीक है। तो हम उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं हमारा कि कितना फोर्स आया होगा, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट लिख देते हैं। तो स्ट्रेस हमको पता है फ्रिक्शन के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है 61, तो फ्रिक्शन के कारण फोर्स कितना आ रहा होगा, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, तो 61 इंटू एरिया कितना है हमारा 600, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 61 इंटू 600, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आती है 36.600 यानी कि 36.6 किलो न्यूटन डायरेक्ट फिक्स, ये हुआ फ्रिक्शन के कारण। दूसरा है लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ठीक है। ये हम जानते हैं कितना होता है ES इंटू डेल्टा L/L, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है शायद, कितना इसमें स्लिप हुआ है 3 mm का स्लिप हुआ है, और ES की वैल्यू दी हुई है 210 इंटू 10⁻28 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻3, डेल्टा हमारा 3 mm है, L हमारा लेंथ कितना है 10 मीटर है, इसको हमको मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा इंटू 1000, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी
वो हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000, इसकी वैल्यू आती है 63, ठीक है। हमारी आती है 63, ठीक है। 63 आती है न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हुआ, एक टाइप का स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस जो थोड़ा सा हमारा जो स्लिप हुआ उसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस आया होगा। तो फोर्स हम निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इन द केबल ड्यू टू एंकरेज स्लिप। जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स निकाले वैसे तो हम फोर्स ये भी निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रेस का एक फोर्स भी आया होगा जो इसमें लॉस करा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स होगा हमारा स्ट्रेस इंटू डी ऑफ केबल, तो 63 इंटू 600, इसकी वैल्यू आती है 63 इंटू 600 37800, यानी कि 37.8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा एक तो हमारा 36.6 और दूसरा हमारा 37.8 किलो न्यूटन है। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स, क्वेश्चन हमारा क्या रहता है कि फाइनल फोर्स इन द केबल, तो कितना फोर्स बचा होगा। तो फोर्स इनिशियल फोर्स कितना था हमारा 1000 इंटू 600, ठीक है। ये था हमारा, इसको हमको किलो न्यूटन में चेंज करना है, तो 600 किलो न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ 36.6, माइनस एंगल स्लिप में फोर्स कितना गया 37.8। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा, ये वैल्यू हमारा आएगा 600 माइनस 36.6 माइनस 37.8, ठीक है। तो वैल्यू आएगा 525.6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इतना फोर्स समझ लेफ्ट हो। हम परसेंट लॉस भी निकालना है, परसेंट लॉस राइट निकाल सकते हैं फोर्स के। तो हमारा दोनों फोर्स कितना हुआ 36.6 प्लस 37.8, और इनिशियल फोर्स मेरा कितना था 600 था इंटू 100, तो ये हमारा आएगा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में 36.6 प्लस 37.8 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो 12.4% आता है हमारा लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, परसेंट लॉस, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एंकरेज। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया।